नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है राजस्थान की सियासत। जी हाँ, बताते चले कि 92 विधायकों पर अभी तक फैसला नहीं आया। आखिरकार यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, क्यों फैसला नहीं लिया जा रहा? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। एक तरफ तो गहलोत और पायलट को लेकर सवाल बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और दूसरी तरफ सीपी जोशी को जो 92 विधायकों ने इस्तीफा सौंपा था उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया, वो भी एक सवाल बना हुआ है। क्योंकि आपको याद हो तो यहाँ पर सीपी जोशी कहीं ना कहीं गहलोत के बहुत ही ज्यादा करीबी और नजदीकी माने जाते हैं, और इसलिए गहलोत के इशारे पर ही शायद वो यहाँ पर फैसला लेते नजर आए। इस तरीके की बातें की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया। लेकिन देखा जाए, अब कुछ जानकारियां सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि इसी महीने की 29 नवंबर को यहाँ पर केसी वेणुगोपाल और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों राजस्थान पहुंचेंगे और फिर फैसला लेते नजर आएंगे। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि गहलोत और पायलट पर भी फैसला हो सकता है और 92 विधायकों पर भी फैसला हो सकता है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने लेटेस्ट ये बात कही है कि जो भी मामला है गहलोत और पायलट का, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, तो वो भी राजस्थान में आसानी से आ सकती है। अब आपने मेरी बातों से समझ ही लिया होगा कि राजस्थान में मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का आगमन है, जिसके लिए बार बार यहाँ पर नेता धमकी देते नजर आए राहुल गांधी को। यहाँ पर 92 विधायकों का मुद्दा है, यहाँ पर गहलोत और पायलट का मुद्दा है। लेकिन हमारे साथ कुछ सहयोगी यहाँ पर मौजूद है और उम्मीद करती हूँ कि वो जो जवाब देंगे उससे कहीं ना कहीं आप राजस्थान की सियासत का समीकरण भी समझ पाएंगे। मेरे साथ प्रियांशी यहाँ पर मौजूद है। हमने देखा कि राजस्थान में कितने सारे मुद्दे हैं, कितनी सारी परेशानियां हैं, अगले साल चुनाव भी है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल जब राजस्थान पहुंचेंगे 29 तारीख को, तो किन मुद्दों पर बातचीत करते नजर आएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है राजस्थान के मुद्दे से हम सभी वाकिफ हैं और राजस्थान में सीएम पद की दावेदारी को लेकर इस वक्त संकट गहराया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, केसी वेणुगोपाल जिन्होंने एक वक्त दावा ये किया था जब 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया था कि महज 2 दिन में फैसला आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सीपी जोशी से भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं। 50 दिनों से अधिक का समय हो चुका है। हालांकि दावा ये किया गया है कि कांग्रेस आलाकमान के चलते वह भी अपना फैसला नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये इशारा भी देखने को मिला है। जिस तरीके से सचिन पायलट के गुट के जो यहाँ पर विधायक रहे हैं, सचिन पायलट रहे, उनकी अयोग्यता पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है और उस मामले पर अब तक फैसला नहीं आया है। लेकिन सीपी जोशी ने जिस तरीके से कह सकते हैं कि गहलोत के दबाव में कहीं ना कहीं शायद उन्होंने फैसला लिया है, ऐसा दावा किया गया है। और राजस्थान हाईकोर्ट में उन्होंने प्रार्थना पत्र भेज दिया। राजस्थान हाईकोर्ट अब नवंबर के महीने में अपना फैसला सुनाएगा। तो सचिन पायलट के जो अधिवक्ता रहे हैं पायलट गुट के, उनका ये कहना था ये मामला तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आखिरकार इस पर अब यहाँ पर पत्र क्यों भेज दिया गया है। इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर जो बैठक होने जा रही है, हालांकि अभी तो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर बैठक करना बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि गुर्जर समाज पूरी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री राजस्थान में होने तक नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और ये बैठकें आगे चलकर भी हमें दिखाई देंगी, क्योंकि गुजरात की विधानसभा बेहद करीब है। महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, 8 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे आना ही पड़ेगा। आज तो आप चुप हैं, क्योंकि बहाने आपके पास यही हो गए हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं। लेकिन जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे तब तो इसके बाद आपको बोलना पड़ेगा। तब तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास भारत जोड़ो यात्रा रह जाएगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो राजस्थान का मसला यहाँ पर कैसे भी करके आपको सॉल्व करना होगा। गुजरात हिमाचल में कांग्रेस की हार हो या जीत हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे बढ़कर स्टेप लेने की बेहद जरूरत पड़ेगी। अब शुक्रिया प्रियांशी। हमने लगातार यहाँ पर देखा है राजस्थान में कि किस तरीके से एक के बाद एक नेता आता है, फैसले लेने की बात जरूर करता है, लेकिन फैसले लेने में देरी हो जाती है। यहाँ पर सोनिया गांधी के फैसले का इंतजार था, लेकिन अचानक से अध्यक्ष पद का चुनाव आ गया और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर जीत गए, जो निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ था, सभी को मालूम है। तो यहाँ पर मैं दीपक से भी पूछना चाहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि जो पायलट गुट के लोग हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम एंट्री नहीं होने देंगे यहाँ पर राजस्थान में। तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और साथ ही साथ जो 29 तारीख को बैठक की बात की गई है, क्या उनमें कुछ भी फायदा हो पाएगा? यहाँ सबसे पहले आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, तो उसी से शुरुआत करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिनों पहले सीपी जोशी शामिल हुए थे और 10 मिनट तक वहां पर राहुल गांधी से चर्चा करी थी। जब आपका खास ये प्रोग्राम है ना 92 विधायकों के इस्तीफे पर, तो 92 विधायकों के इस्तीफे का फैसला सीपी जोशी को लेना था। लेकिन चर्चा इस बात की है कि गहलोत और पायलट दोनों पीछे हटने वाले हैं नहीं, और ये राजस्थान का मुद्दा सिर्फ आपको यही दिख रहा होगा कि पायलट का नाम ज़्यादा है तो पायलट को आगे कर देते हैं। ऐसा नहीं है, नाम कईयों का होता है, लेकिन जब वो काम नहीं आता, जब वोट की बात आती है तो लोग जाति धर्म पर वोट करते ही करते हैं। और वही फैक्टर
यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिल सकता है कि ओबीसी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मात खा सकते हैं कहीं ना कहीं सचिन पायलट, और वहाँ पर कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको कहीं ना कहीं कारगर देखा जा सकता है। सीपी जोशी इसमें से एक नाम है। अब बात आती है भारत जोड़ो यात्रा की। 4 दिसंबर को कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा एंटर करेगी, लेकिन उससे पहले केसी वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनका निशाना सीधा सीधा पायलट और गहलोत को लेकर रहेगा। 2-3 दिन पहले बैठक जो हुई थी वहां पर गहलोत और पायलट 5 कुर्सी छोड़कर बैठे हुए थे। जब हाथ मिलाने की बारी आई तो भी दोनों एक दूसरे को पीठ दिखाते हुए चले गए। तो अगर ऐसे ही अंतर्कलह चलती रही तो भारत जोड़ो यात्रा किस काम की? क्योंकि शक्ति प्रदर्शन करने की जो बात है भारत जोड़ो यात्रा की, वो कांग्रेस के राज्य में ही अभी तक जितने भी राज्यों से गुजरे, या तो यहाँ पर किसी और कहीं ना कहीं पार्टी की सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी, ऐसा पहला राज्य रहेगा जहां पर एंटर करेगी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा, और वो कांग्रेस का गढ़ रहेगा। वहां पर से अच्छा शक्ति प्रदर्शन कहीं नहीं हो सकता। लेकिन अगर वहां पर ही अंतर्कलह चलती रही, कहीं ना कहीं गहलोत और पायलट के विधायक ये धमकी देते रहे कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं आने देंगे, अगर आएगी तो गहलोत के क्षेत्र से गुजरेगी कि ताकि फायदा उन्हें मिले, ना कि पायलट के क्षेत्र से टोंक से नहीं गुजरेगी, ऐसी बातें ना रखें। तो भारत जोड़ो यात्रा का मेन मकसद कहीं ना कहीं कांग्रेस को जोड़ने का भी है, कांग्रेस के सभी नेताओं को साथ लेना का भी है, साथ चलें। राहुल गांधी का आपने देखा होगा, जो कोई भी साथ जुड़ता है उनका हाथ पकड़कर चलते हैं, तो यही एक एकता है। लेकिन गहलोत और पायलट हाथ मिलाते हुए यहाँ पर कतरा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे कह दिया जाए कि भारत जोड़ो यात्रा से सिर्फ राहुल गांधी को फायदा हो रहा है? गहलोत और पायलट का रुख तो वही नजर आ रहा है अब भी। कहीं ना कहीं अब आपने समझा होगा इस बात को कि यहाँ पर 92 विधायकों की बात हुई थी, लेकिन घूम फिर के फिर सचिन पायलट और गहलोत आ गए, क्योंकि सचिन पायलट और गहलोत ही यहाँ पर सारी चीजें जिस वजह से कहीं ना कहीं फैसला लेने में एक रुकावट हो रही है, और वही कारण यहाँ पर बनते जा रहे हैं। मैं अब्रार से भी यहाँ सवाल करना चाहूंगी। मेरा सीधा सवाल 92 विधायकों पर रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो 92 विधायक इतने ज्यादा जरूरी हो गए। यहाँ पर गहलोत कहते नजर आए कि बगावत की थी पायलट ने, इसलिए वो गद्दार है, यहाँ पर उनको नहीं जगह मिलेगी, नहीं सीएम बनेंगे। गहलोत की बात की जाए तो गहलोत कहते हैं यानी कि उन्होंने ये बात कही, और साथ ही साथ अगर गहलोत के विधायकों की तरफ देखा जाए तो उन्होंने भी बगावत की थी। लेकिन आखिरकार फैसला आने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे और सीपी जोशी क्यों शांत बैठे हैं? देखिए, कहीं इस मामले को अगर आप समझे तो तमाम 92 विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया था, सीपी जोशी के सामने अपना इस्तीफानामा रख दिया था, तो ये बात तय मानी जानी चाहिए कि दरअसल बगावत और इस तरीके के शब्दों का जो इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है सचिन पायलट के लिए, तो वो तमाम जो विधायक थे 92, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान को एक बड़ी चुनौती दी थी, क्योंकि वो बयान मुझे अभी भी याद है कि कई विधायकों ने सीधे तौर पर बात कही थी कि अगर पार्टी हाईकमान किसी फैसलों को उन पर थोपने की कोशिश करेगा तो उसको सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, और विधायक जो है वो उस फैसले को नहीं स्वीकारेंगे। तो ये बातें बिल्कुल बतला रही है कि उनके असर पर किसका हाथ था और वो किसके इशारों पर इस तरीके की बयानबाजी जो है करने में सफल हो रहे थे। और अब तक कमाल की बात है कि उन तमाम विधायकों पर कोई कार्रवाई पार्टी हाईकमान नहीं करती, और नहीं जो राजस्थान कांग्रेस इकाई है वो भी नहीं करती है। तो क्या अभी भी जिस तरीके से कहीं ना कहीं बयानों और शब्दों का बाण चला करके यहाँ पर सचिन पायलट को राजस्थान की सियासत में दरकिनार करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है, वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने तय कर लिया है कि सचिन पायलट को भले ही समय इंतजार लग रहा है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त जरूर करेंगे। यानी कि एक उम्मीद है यहाँ पर सचिन पायलट को कि कहीं ना कहीं उन्हें मुख्यमंत्री जरूर बनाया जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल यही बरकरार है कि 92 विधायकों के इस्तीफे पर कब तक फैसला लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद 29 नवंबर भी मानी जा रही है कि 29 नवंबर को कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है यहाँ पर अलग अलग नेताओं की तरफ से, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद होंगे, केसी वेणुगोपाल होंगे, और भी बहुत सारे नेता उस बैठक में नजर आएंगे। लेकिन सवाल मेरा आप लोगों से यह है कि क्या 92 विधायकों के यहाँ पर इस्तीफा मंजूर हो जाता है? क्या यहाँ पर गहलोत की सरकार गिर जाएगी? क्या गहलोत भी बगावत करते नजर आएंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।